बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड क्वांटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है नेस्टेड क्वांटिफिकेशन? डेफिनेशन: टू क्वांटिफायर्स आर सेड टू बी नेस्टेड इफ वन इज विद इन द स्कोप ऑफ अदर। हम दो क्वांटिफायर्स को नेस्टेड कहेंगे अगर हम किसी एक क्वांटिफायर को दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप में लिख रहे हों या हम बता रहे हों कि हम एक क्वांटिफायर में को यूज़ करते हुए सेकंड क्वांटिफायर को भी यूज़ करते हुए फिर हम प्रॉपर जो हमारे पास प्रेडिकेट है उसके मतलब उसकी ट्रुथ टेबल्स जो हैं या उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं वो हम बता रहे हों, उसको हम देख रहे हों, तो उसको हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स कहेंगे। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि नेस्टेड क्वांटिफायर जो है दैट इज़ मोर देन वन क्वांटिफायर्स। एक ऐसा प्रपोजिशनल फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो क्वांटिफायर्स यूज़ हो रहे होते हैं, उसको हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स कह सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्वांटिफायर और सेकंड क्वांटिफायर्स दोनों को एट अ टाइम जो है वो कंसीडर करते हुए बयान बताएंगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। एज एन एग्जांपल, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई x plus y is equal to 0. This is an example of nested quantifier. Note that for all x there exists y, x plus y is equal to 0 is same as for all x q of x, where q of x is there exists y p of xy, where p of x is x plus y. Another example is for all x, for all y, x plus y is equal to y plus x. This is also called a commutative law. This is also an example of nested quantifier. Another the example for all x there exists y, x plus y is equal to 0. This is called additive inverse. And similarly, third example is for all x, for all y, for all z, x plus y plus z is equal to x plus y plus z. This is called associative law. So these are some examples of nested quantifier. इससे नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे इन एग्जाम्पल्स को कि ये एग्जाम्पल जो हैं वो ट्रू कब होंगी और फॉल्स कब होंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट p of x be the statement x plus y is equal to y plus x. What are the truth values of quantifications? For all x, for all y, p of xy, and for all y, for all x, p of xy, where the domain for all variables consists of real numbers. तो ये दो डिफरेंट हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफायर हैं जिसमें हमने ऑर्डर जो है वेरिएबल्स का वो चेंज किया है। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई है, एंड सेकंड में जो है फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स है। मींस दोनों जो हैं वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, बट उनका ऑर्डर जो है वेरिएबल्स का वो चेंज है। तो ये क्वांटिफिकेशन ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है। इसमें हमने बताना है कि ये x और y की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो। तो व्हाट इज़ p of xy? p of xy is p of xy propositional function is x plus y is equal to y plus x. तो हमने इसमें जो डोमेन इनपुट करनी है दैट इज़ रियल नंबर्स। तो क्या है कि अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल होगी। तो क्या ये सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है? फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, तो क्या ये सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है? तो यस, अगर हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर x का पुट करते हैं और y का कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो लेफ़्ट साइड जो है वो हमेशा राइट साइड के इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम रियल नंबर्स दो लेते हैं 2 और 3, तो 2 + 3 जो है वो इक्वल टू 3 + 2 होगा। सिमिलरली अगर हम कोई नंबर लेते हैं -10 एंड 15, तो -10 + 15 और 15 + -10, ये दोनों जो हैं आंसर्स अगेन लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल होगी। तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई फॉर ऑल रियल नंबर x फॉर ऑल रियल नंबर y, x plus y is equal to y plus x. Since p of x is true for all real numbers x and y, the proposition is also true. सेकेंड जो है फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स, दिस मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ वाई, फर्स्ट वी टेक द वैल्यू ऑफ वाई, देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन अगर हम x plus y is equal to y plus x होगा तो इसमें भी हमारे पास जो है वो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो, चाहे हम पहले y की वैल्यू ले लें और फिर x की वैल्यू ले लें, लेफ्ट और राइट साइड जो है वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ पे x और y की
वैल्यू पुट करें और लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल ना आए यहाँ पे, ये आप पे है, आप इसको सोचें। अगर आपने सोच लिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। Second example is, let q of x be the statement x plus y is equal to 0. What are the truth values of quantifications? There exists y for all x q of xy, and for all x there exists y q of xy, where the domain for all variable consists of all real numbers. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो मैं वाइट बोर्ड जो है वो यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन, लेट q ऑफ एक्स वाई बी द स्टेटमेंट x प्लस वाई वेयर द व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज़। ये दो नेस्टेड क्वांटिफायर्स हैं, इनकी हमने ट्रूथ वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x फॉर q ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, नंबर 1 इज़ y एंड नंबर 2 वेरिएबल इज़ x। तो हमने x और y के लिए दो डिफरेंट सेट्स जो हैं वो बनाए, एज यू नो के जो हमारे पास इनपुट है दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए हमने यहाँ पे एक सेट में रियल नंबर्स लिखे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड 0 है रियल नंबर में, और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और रियल नंबर्स आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे चंद नंबर्स रियल लिखे हैं क्योंकि दैट इज़ इनफाइनाइट सेट, तो मैं पूरा सेट के नंबर्स तो नहीं लिख सकता, कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं वो बताने लगा हूँ आपको, ज़रा गौर कीजिएगा जनाब। देयर एग्जिस्ट वाई, कोई एटलीस्ट वन वाई होगा कि उसको एक्स सेट की सारी वैल्यूज़ में मैं ऐड करूँ तो आंसर विल बी 0। वाई सेट में से ये जो वाई सेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मैंने चंद लिखी हैं, इसमें से कोई आपने एक नंबर ढूंढना है, कोई एक, कि जब उस एक नंबर को एक्स सेट के सारे नंबर्स में जमा करूं मैं तो आंसर जो है वो 0 आए। फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, मैंने वाई सेट से कोई एक रैंडम नंबर पिक कर लिया दैट इज़ 3। अब उस 3 को मैंने x सेट के सारे नंबर्स में, x सेट के लिए, x वेरिएबल के लिए जो सेट है उसमें सब में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं 3 को जो है वो ऐड करना है, मैंने 3 को 1 में भी, मैंने 3 को 2 में भी ऐड करना है, मैंने 3 को 3 में भी ऐड करना है, 3 को 4 में भी ऐड करना है, 3 को 0 में भी ऐड करना है, 3 को -1 में भी। तो 3 तो नहीं है, क्या 3 को 1 में ऐड करें तो 0 आता है? नो। क्या -1 को 1 में, क्या -1 को 2 में, क्या -1 को 4 में ऐड करें तो 0 आता है? नो। वाई सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं एक्स सेट के सारे एलिमेंट्स में जमा करूं तो आंसर विल बी 0। ओके, दैट इज फॉल्स। तो इसका मतलब है मुझे कोई ऐसा वाई सेट का नहीं मिला कि उसको एक्स सेट के सारे एलिमेंट्स में मैं जमा करता हूँ तो आंसर 0 आता है, तो मेरी ये ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या होगी, इसकी फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 2 इज, जो हमने प्रूव करना था किसी स्टेटमेंट का, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई क्यू ऑफ एक्स वाई इज ट्रू। दिस इज ट्रू। कैसे ट्रू है, क्या करना है, फॉर ऑल एक्स। अब हमने पहले एक्स की वैल्यूज लेनी है, सारी की सारी उनको वाई सेट में किसी एक नंबर में ऐड करना है तो आंसर विल बी 0। क्या x की सारी वैल्यूज के लिए y में से मुझे कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा? वो हर वैल्यू के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो मिलेगा कैसे? मुझे 1 के लिए -1 मिल जाएगा, जब मैं 1 में -1 को जमा करूंगा तो आंसर विल बी 0। अब राइट साइड से y के लिए मुझे एक ढूंढना है, y के सारे नहीं ढूंढने, 1 को 1 में, 1 को 2 में, 1 को 3 में, 1 को 4 में जमा नहीं करना मुझे सिर्फ क्या करना है, 1 को y के किसी एक एलिमेंट में जमा करना है तो आंसर विल बी 0। 2 के लिए -2 मिल जाएगा, 3 के लिए -3 मिल जाएगा, 10 के लिए -10 मिल जाएगा, -1000 के लिए 1000 मिल जाएगा y सेट, क्योंकि वो भी रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं 5/10 लेता हूं तो मुझे -5/10 मिल जाएगा। तो कोई भी, मैं अगर x सेट का कोई भी यहाँ पे रियल नंबर लेता हूँ यहाँ से x सेट से,
तो वाई सेट में उसका अपोजिट एडिटिव इनवर्स जो है वो पड़ा होगा, 0 के लिए 0 होगा, तो दैट विल बी, जब हम उनको जमा करेंगे तो विल बी इक्वल टू 0, तो दिस नेस्टेड क्वांटिफिकेशन इज ट्रू. Okay, my second example is, okay, this is the table for our nested quantification. First statement is for all x for all y, और for all y for all x अगर ये सेम हो तो इनका एक ही मीनिंग्स हैं, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. ये ट्रू कब होगा? जब x और y की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, और फॉल्स कब होगा? जब x और y के किसी एक पेयर के लिए भी मुझे फॉल्स मिल जाए. ओके, तो फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y p of x y, ये ट्रू कब होगा? फॉर एवरी x देयर इज a y फॉर विच p of x इज ट्रू. अभी हमने ये एग्जांपल किया यहाँ पे कि एवरी x देयर इज a y, हर एक x के लिए एक y मुझे मिल जाए, फॉर विच p of x y इज ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा. देयर इज एन x such that p of x is false for every y. एक x है, फॉल्स कब होगा? कि कोई एक x मुझे मिल गया जिसका मुझे y में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा. कि यहाँ पे ये जो था कि x सेट में कोई एक एलिमेंट है जिसमें y सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सबके लिए फॉल्स है. मतलब लेट्स सपोज कि मुझे 4 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, सबके लिए फॉल्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. और देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y p of x y, ये ट्रू कब होगा? देयर इज एन x सच दैट p of x y इज ट्रू फॉर एवरी y. जैसे यहाँ पे, और फॉर एवरी x देयर इज अ y फॉर विच p of x इज फॉल्स. तो ये ट्रू कब होगा? जब कोई एक x मुझे मिल जाए और वो एक x सारे y के लिए ट्रू हो. और यहाँ पे क्या है कि फॉर एवरी x देयर इज अ y फॉर विच p of x इज फॉल्स, कि हर एक x के लिए कोई एक y हो जिसके लिए ये फॉल्स हो. तो देयर एग्जिस्ट x देयर एग्जिस्ट y p of x y, और देयर एग्जिस्ट y देयर एग्जिस्ट x p of x y, ये ट्रू कब होगा? जब x की कोई x और y का कोई एक पेयर मिल जाए, मतलब x से कोई एक वैल्यू मिल जाए, y को कोई एक वैल्यू मिल जाए, उसके लिए ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा. और फॉल्स कब होगा? जब सब के लिए क्या हो? फॉल्स हो. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक q of x y x plus y is equal to y. What are the truth values of quantification? There exists y for all x q of x y, and for all x there exists y q of x y, where the domain for all variable consists of real numbers. तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. तो इन बोथ केसेस दिस इज फॉल्स. क्वेश्चन क्या है कि हमने देयर एग्जिस्ट y, कोई एक y ढूंढना है कि जब उसको x की सारी वैल्यूज़ में मैं जमा करूं तो आंसर विल बी y. एज एन एग्जांपल, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 3 लेता हूं और y की वैल्यू मैं 3 लेता हूं, तो 3 प्लस y की वैल्यू मैं 6 लेता हूं, तो 3 को मैं 6 में ऐड करूं तो आंसर विल बी 6. मीन्स x प्लस y, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू y मीन्स इज इक्वल टू 6. क्या मुझे y सेट में से कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा? उस एक एलिमेंट को मैं x के सारे एलिमेंट्स में जमा करूं तो जो y सेट से एलिमेंट लिया वही आंसर आए. लेट्स सपोज कि मैंने y सेट में से 4 पिक किया है, तो 4 को अब मैंने ऐड करना है, 1 में भी 4 को ऐड करना है, 2 में भी 4 को ऐड करना है, 3 में भी 4 को ऐड करना है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, सारे रियल नंबर्स में. तो आंसर आना चाहिए मेरे पास 4 ही. लेकिन जब 4 को मैंने 1 में ऐड किया तो 1 के लिए ही नहीं ट्रू, तो किसी एक के लिए भी नहीं ट्रू, तो सब के लिए ट्रू कैसे हो सकता है? तो ये प्रोपोजिशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई. सेकेंड इज फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y x प्लस y इज इक्वल टू y. कि इन x सारे x के लिए y का कोई एक एलिमेंट मुझे मिल जाता है कि जब मैं उनको जमा करूं तो आंसर विल बी y. तो फॉर एग्जांपल 1 के लिए मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा कि जब उसको मैं जमा करूं तो वही एलिमेंट आ जाए? फॉर एग्जांपल 1 के लिए 1 में अगर मैं
2 को ऐड करता हूँ तो आंसर 2 आना चाहिए। 1 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। 1 में अगर मैं -100 को ऐड करता हूँ तो आंसर -100 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 1 के लिए मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा कि आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैं उसको कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ, ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 1 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ कि x ही आ जाए। तो x, ये जो x है ये पिक करना है y वाले सेट में से, ये ब्लू वाले सेट में से। तो क्या 1 क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हम कुछ यूँ देखें, अगर y = y है, ये जो हमारे पास प्रपोजिशन भी गिवन थी, y = y, लेकिन लेफ्ट साइड पे x + y हो रहा है, तो राइट साइड पे अगर y = y है लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है वो उसमें x ऐड भी हो रहा है, तो कभी भी ये साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं आएंगी। शायद जो है वो अगर हम x की वैल्यू जो है वो 0 लिखें तो 0 के लिए मिल जाए 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 10, लेकिन मुझे x की सारी वैल्यूज़ के लिए ऐसा पेयर चाहिए था। मुझे यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, 0 + 1 = 1 आता है, लेकिन वो सिर्फ 0 के लिए, 0 मैंने x सेट से लिया है, वो सिर्फ 0 के लिए, लेकिन मुझे चाहिए था x सेट की सारी वैल्यूज़ के लिए, तो सारे के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इन बोथ केसेस, ये दोनों केसेस के लिए क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड नंबर 3 एग्जांपल इज लेट q of x y z be the statement x + y = z. What are the truth values of the quantifications? For all x, for all y, there exists z, q of x, y, z, and for there exists z for all x, for all y, q of x, y, z, where the domain consists of all variables. यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई। क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं बताने लगा हूँ आपको, गौर कीजिएगा, कान खोलिएगा, ज़रा ध्यान, ज़रा फोकस सारा इधर रखिएगा। स्टेटमेंट में सारा काम जो है वह स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने का है। अगर आपको ये जो प्रपोजिशनल फंक्शन है इसकी समझ आ गई तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। गौर कीजिएगा, फॉर ऑल एक्स के सारे रियल नंबर्स, फॉर ऑल वाई सारे रियल नंबर्स, मैं जब उनको प्लस करूं, देयर एग्जिस्ट दैट, कि एक्स सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं जमा करूं वाई सेट के सारे एलिमेंट्स में, तो जो आंसर आए वो जेड में पड़ा हो। ये ट्रू है। कैसे? 1, अगर मैं x में से 1 लेता हूं, उस 1 को मैं जमा करता हूं y सेट के 1 में, तो आंसर विल बी 2। क्या 2 z सेट में है? यस। अगर मैं 1 को 3 में जमा करता हूं तो आंसर विल बी 4। क्या 4 z सेट में पड़ा हुआ है? तो यस, ट्रू। अगर मैं 1 को जमा करता हूं 4 में तो आंसर विल बी 5। क्या 5 z सेट में है? तो यस, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओके। अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ -3 में तो आंसर विल बी -2। क्या -2 जो है वो z सेट में है? तो है। अगर मैं -2 को z सेट से -2 लेता हूँ, उसको मैं ऐड करता हूँ 3 में, तो आंसर विल बी 1। तो क्या 1 जो है वो z सेट में पड़ा? तो यस। तो करना कैसे है कि x की इनपुट लेनी है, y की इनपुट लेनी है, उनको प्लस करना है, फिर जो आंसर आया है उसको z सेट में ढूंढना है। तो अगर हम कोई भी रियल नंबर्स दो, उनको जमा करें तो आंसर विल बी अ रियल नंबर। x भी रियल, y भी रियल, दुनिया जहान का कोई भी रियल नंबर ले लें, वो x में पड़ा हुआ है, y में पड़ा हुआ है, वो z में भी वही सेट है। जब हम उनको जमा करेंगे तो आंसर विल बी रियल नंबर, तो वो z से मिल जाएगा। ओके। तो पहले हमने नंबर्स को जमा करना है, जमा करने के बाद उनको देखना है कि क्या ये आंसर z में है। तो z चूंकि सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो जो भी 2 नंबर्स को जमा करेंगे आंसर विल बी अ रियल नंबर, तो हमें z से कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला देखिएगा जरा। सेकंड है देयर एग्जिस्ट z
फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई क्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें पहले मैंने z का नंबर फिक्स कर लेना है कि भाई ये z का नंबर है। अब x और y क्या सबको जमा करें तो वो नंबर आ जाता है। तो ये आप ज़रा सोचें, ये आप पे के लिए क्वेश्चन है। मैंने तो इसको फॉल्स भी लिखा है, मैंने इसको ट्रू भी कहता हूँ कि ये ट्रू भी है फॉल्स भी है, लेकिन कोई है तो एक। तो इसको ज़रा सोचिएगा कि क्या ये ट्रू आता है कि फॉल्स। क्या करना है मैं ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देयर एग्जिस्ट जेड, कि कोई एक जेड एग्जिस्ट करता होगा फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, जिसके लिए x और सारी x और सारी y की वैल्यूज़ को हम ऐड करें तो वो z आए। तो क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है? तो देखिएगा ज़रा इसको। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नेस्टेड क्वांटिफायर पढ़ा और उसमें हमने देखा कि इनकी हम ट्रुथ वैल्यूज़ जो हैं ये ट्रू कब आएगा या फॉल्स कब आएगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 से 4 जो हैं वो एग्जांपल्स की हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी पूछिएगा कमेंट्स में, या आप अल्लाह हाफिज़।